सिद्धार्थ ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। नमस्कार। सब चीज़ ठीक है? वीडियो ऑडियो सब ठीक? चलिए आज शुरू करते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर ये एक क्लास कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर सवाल आता है दिवस से तो नहीं छूटेगा। बार बार आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास कीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए अच्छा से और उसी को बार बार आप पढ़िए। जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा हम दिवस आज पढ़ाएंगे। टोटल 114 पेज है। 114 पेज है, जिसमें हम डिफेंस का अलग दिवस भी उसमें भी ऐड कर दिए हैं। डिफेंस जैसे सीआरपीएफ दिवस, सीआईएसएफ दिवस, बीएसएफ दिवस, आईटीबीपी दिवस और कुछ राज्यों का स्थापना दिवस जैसे बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को, जैसे 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर प्रथम राज्य बना। उसी अनुसार उसी आधार पे सभी दिवस को देखेंगे। दिवस और कुछ नहीं होता है, किसी का स्थापना वर्ष होता है या किसी को उस दिन कोई पदक मिला है, उसी के याद में मनाया जाता है दिवस। जैसे जैसे आप ही में किसी का जन्म अगर 2 अक्टूबर को है, मान के चलिए, तो 2 अक्टूबर को अगला जो 2 अक्टूबर आएगा आप क्या मनाइएगा? जन्मदिन मनाइएगा। अगर सरकार चाहे तो आपके जन्मदिन पर कोई भी अच्छा काम कीजिएगा देश के हित के लिए या राज्य हित के लिए या एजुकेशन में, किसी में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके नाम पे कोई दिवस घोषणा कर देगा। हर साल मनाया जाता है। दिवस और कुछ नहीं है, सिर्फ जन्मदिन है या कोई अच्छा काम किया है उसी को याद रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं पूरा दिवस। 1 जनवरी DRDO दिवस, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका स्थापना अगर पूछा जाए 1 जनवरी 1958 को हुआ है। अगर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का अगर ध्येय वाक्य पूछा जाए तो वहां लिखा हुआ है बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। चलिए हम लिख देते हैं। DRDO का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 58 को। अगर मुख्यालय पूछा जाए नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, अधीन कार्य करता है। अगर इसका हम ध्येय वाक्य पूछें तो यहां देखिए दिया गया है ध्येय वाक्य बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ पूछते हैं तो शक्ति का स्रोत विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। अगर इसका हम लोग देखते हैं प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष तो दौलत सिंह कोठारी। इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो DS कोठारी। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो समीर V कामत।
समीर वी कामत। आपको सिर्फ याद रखना है डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को। ये जो हम बताए हैं ये एक फैक्ट है, अगर सवाल डीआरडीओ के बारे में पूछ दे तो आपसे छूटे नहीं। 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सावित्रीबाई फूले दिवस। क्यों मनाया जाता है, तो सावित्रीबाई फूले की जयंती है उस दिन, 3 जनवरी को। ये महाराष्ट्र से है। और यहां देखिए क्या लिखा है, देश की प्रथम महिला शिक्षिका, अर्थात अगर देखा जाए तो यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। यह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, अंधा व्यक्ति सब जब पढ़ता है तो ब्रेल लिपि का यूज करता है। ब्रेल लिपि का छू छू के ऐसे पहचानता है कि कौन सा अक्षर कौन है, कौन सा अक्षर कौन है, उसी को हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, अर्थात अनाथ, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी युवा प्रवासी भारतीय दिवस। और अगला हम देखेंगे 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। युवा प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, युवा को जागरूक करने के लिए, युवा को भारतीय संस्कृतिक से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का ही ये हिस्सा है एक। यह युवा प्रवासी भारतीय दिवस, यह 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का ही हिस्सा है। प्रवासी भारतीय दिवस का ही क्या है, हिस्सा है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। आप यहां देखते हैं यह 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह भी प्रवासी भारतीय दिवस भी 2 वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। इसका आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है। इसलिए 8 जनवरी युवा प्रवासी भारतीय दिवस भी 2 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि इसी का ही एक हिस्सा है। युवा को जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 9 जनवरी। देखिए महत्वपूर्ण है ये, 9 जनवरी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए लौट के भारत आए थे। इसी की याद में मनाया जाता है। पूछ दिया जाए कि कौन सी समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश पर वर्ष 2003 में अटल वाजपेयी सरकार ने इसको पहली बार नई दिल्ली में मनाया गया। पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया, तो दिल्ली में मनाया गया। कब मनाया गया, 2003 में मनाया गया। और अभी वर्तमान में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया, तो ओडिशा में मनाया। कहां मनाया, ओडिशा में मनाया।
और 2 वर्ष में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार। चलिए इसी को हम लिख देते हैं। 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे हमेशा के लिए। लक्ष्मी मल सिंघवी के सिफारिश पर, लक्ष्मी मल सिंघवी के सिफारिश पर वर्ष 2003 में अटल वाजपेयी की सरकार ने पहली बार मनाया। कहां मनाया? दिल्ली में मनाया। अगर पूछा जाए कि कब से, तो पहले जो होता था प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता था, हर साल इसका आयोजन होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2015 में विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दिया कि 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होगा। वर्ष 2015 से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होगा। और पहला आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में। अभी वर्तमान 18वां आयोजन कहां हुआ? 2025 में, तो ओडिशा में हुआ। अब फिर 27 में कहां होगा, फिर आगे देखेंगे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र में हुआ था। और 14 सितंबर अगर हम लोग देखें तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर उन्नीस को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा बनाया। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है।
11 जनवरी 11 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। फिर 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। फिर नोट में हम लिखें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन 12 अगस्त अगर पूछे तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। 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 फिर 12 अगस्त को ही मनाया जाता है हाथी दिवस। हाथी दिवस। फिर 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व संस्कृति दिवस। विश्व संस्कृति दिवस। सवाल कैसे पूछा जाएगा कि 12 अगस्त को हम बनाए हैं सवाल, लगता है देखिए सवाल किस तरह पूछा जाता है, फिर बताते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सवाल इस तरह पूछा जाता है। तो हाथी दिवस, विश्व संस्कृति दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो लड़का कहां फंसेगा? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस में। सोचेगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, हाँ ठीक है। ये नहीं जानेगा कि 12 जनवरी है कि 12 अगस्त है, मार देगा। तो इसमें राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा? ए बी डी। ए बी डी। इसी तरह सवाल पूछा जाता है। यहां देखिए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, हाथी दिवस और विश्व संस्कृति दिवस। फिर चलते हैं अब अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। यह है स्वामी विवेकानंद। आप लोग को दिख रहा है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। अगर इसका बचपन नाम हम लोग देखते हैं तो नरेंद्र नाथ दत्त। बारह जनवरी 1863 को जन्म हुआ। कहां हुआ भाई? कोलकाता में हुआ। अगर इसका हम लोग बचपन नाम देखते हैं नरेंद्र नाथ दत्त। अगर इसका हम गुरु देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का गुरु का क्या नाम है? परमहंस। स्वामी परमहंस। स्वामी परमहंस। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो भारत सरकार ने 1984 में घोषणा किया और पहली बार 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। स्वामी परमहंस कहिए या रामकृष्ण परमहंस कहिए, वही है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का ही यह नारा है, उठो चलो तब तक ना हार मानो जब तक सफलता ना मिल जाए। 14 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, या हम लोग इसे कहते हैं सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्या कहते हैं? भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्यों मनाते हैं यह दिवस? तो इसी दिन भारत के पहले कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा जी जो हैं,
के एम करियप्पा जी 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो गए थे। इसी के याद में यह दिवस मनाया जाता है 2017 से। कब से? 2017 से। तो देखिए 14 जनवरी को हम लोग सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस या सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्यों मनाते हैं? तो भारत के पहले कमांडर एंड चीफ के एम करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे या रिटायर हुए थे। इसी की याद में भारत सरकार वर्ष 2017 से हर साल मनाया जाता है। इसी दिन के एम करियप्पा जी रिटायर हुए थे, उसी के याद में यह दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? यह भी के एम करियप्पा से जुड़ा हुआ है। तो भारत के पहले कमांडर एंड चीफ के एम करियप्पा जी जो है 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश शासक के अधिकारी से ये अपने सत्ता हाथ में लिए थे। इसलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और लिख देते हैं अच्छा से। 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर एंड चीफ के एम करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना का कमान अपने हाथ में लिया। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को भारत के पहले कमांडर एंड चीफ के एम करियप्पा क्या किए थे? ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना का कमान अपने हाथ में लिया, इसलिए मनाया जाता है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप योजना शुरू किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। और स्टार्टअप सप्ताह कब होता है? 10 से 16 जनवरी को हम लोग स्टार्टअप सप्ताह कहते हैं। स्टार्टअप सप्ताह कैसे कब मनाते हैं? 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप सप्ताह मनाते हैं। और 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप सप्ताह, जबकि 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह या जनवरी के सेकेंड सप्ताह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना शुरू हुआ। किस मंत्रालय के अधीन आता है स्टार्टअप योजना? स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के अधीन होता है? स्टार्टअप योजना तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन। स्टार्टअप किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। और 10 से 16 जनवरी को स्टार्टअप सप्ताह और 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, या जनवरी के सेकेंड सप्ताह को मनाया जाता है। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की। 23 जनवरी 1857 को इसका जन्म हुआ है। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 से मनाना शुरू किया। फिर देखते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब से मनाते हैं? 2008 से। इसी में दिए हैं 11 अक्टूबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 24 जनवरी पूछे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 11 अक्टूबर पूछे तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें एक सदस्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 3 सदस्य होता है ये भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका अगर थीम पूछा जाए 2026 में तो मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। और जिसका टैग लाइन दिया गया है इस बार 2026 में, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। चलिए लिखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का क्या हुआ? स्थापना हुआ। यह त्रिसदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है। इसका अगर 2026 में हम लोग थीम देखते हैं, मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। और जिसका टैग लाइन हम लोग पूछे, टैग लाइन अगर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, इसलिए इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसी से याद रखेंगे गणतंत्र दिवस, भारत उस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन कोई सीमा पार होकर आया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। 27 जनवरी को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस 28 जनवरी को देखते हैं तो लाला लाजपत राय जयंती, लाला लाजपत राय जयंती, लाला लाजपत राय जयंती, लाला लाजपत राय जयंती। क्यों मनाते हैं लाला लाजपत राय जयंती? क्योंकि 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर हम देखें तो लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ये फेमस नाम है, लाल बाल पाल। तो लाल से हो जाता है लाला लाजपत राय, बाल से हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाता है बिपिन चंद्र पाल। अगर पंजाब केसरी पूछा जाए या पंजाब का शेर पूछा जाए तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक सदस्य था। पंजाब नेशनल बैंक जब स्थापना हुआ था तो उसमें संस्थापक सदस्य कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसी हुई थी? 1928 के साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज के दौरान हुआ था। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? लाला लाजपत राय जन्म देखिए 28 जनवरी 1865 को, 28 जनवरी 1865 को। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अंग्रेजों के लाठीचार्ज में घायल हुए थे लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज में घायल होने से लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मौत हो गई। 17 नवंबर 1928 को मौत हो गई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब केसरी या पंजाब का शेर, लायन ऑफ पंजाब। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्य थे। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। इसी दिन क्या मनाते हैं? कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस। इसी दिन सूर्योदय दिवस भी मनाते हैं। शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को दिल्ली स्थित बिरला हाउस के बगीचे में नाथूराम गोड्से ने गोली मारी थी। इसलिए 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना है आपको, 23 मार्च 1931, 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्योंकि 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह तीनों को फांसी दिया गया था। इसलिए 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। चलिए इसके बारे में आपको हम लिख देते हैं। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिरला हाउस के बगीचे में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इसी दिन सूर्योदय दिवस भी मनाया जाता है, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु। शहीद दिवस, यहां देखिए मारा है ना गोली। मरते समय महात्मा गांधी क्या बोले थे? हे राम, हे राम। पूछ दिया जाता है हे राम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी।
और हम देखते हैं 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को फांसी दिया गया था। इसलिए तेईस मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। इसी दिन कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कुष्ठ निवारण, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। अगर हम लोग पूछा जाए इसी में कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस या विश्व कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, भारतीय तट रक्षक दिवस की स्थापना 1 फरवरी 1977, कहीं कहीं दिया रहता है 1 फरवरी 1978। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक फरवरी 1977 या 1978 में हुआ था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर, एक स्थल है ईरान में, ईरान के रामसर स्थल में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए यह कन्वेंशन किया गया था। अगर इसमें देखा जाए तो 2026 की थीम क्या है, इसमें पूछा जाता है 2026, यानी थीम ये महत्वपूर्ण है विश्व आर्द्रभूमि का। थीम क्या है 2026 का थीम? तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। दो फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में रामसर सम्मेलन हुआ था। अगर हम लोग 2026 की थीम देखते हैं तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्रभूमि और आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। चार फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। इसी दिन 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 10 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 12 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस? क्योंकि इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1879 को, 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन वही पूछ दे भारतीय महिला कौन थी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कब? कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। भारत की कोकिला अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया पूछे तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? तेरह फरवरी 1879 को सरोजिनी सरोजिनी नायडू की जयंती है, इसलिए सरोजिनी नायडू को हम लोग क्या कहते हैं? भारत की कोकिला। इसे हम लोग कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए कांग्रेस कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू ही होगा। 20 फरवरी 20 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 23 फरवरी को मनाते हैं विश्व स्काउट दिवस, विश्व स्काउट दिवस। 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन, भारत के ही है वैज्ञानिक, सीवी रमन ने रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज किया था, जिसके लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। 28 फरवरी 1928, 28 फरवरी 28 फरवरी 1928 को सीवी सीवी रमन ने रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज किया था। इसलिए इसे वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल
पुरस्कार मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। पूछा जाए यह दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1986 से। कब से मनाया जाता है? 1986 से।